दुनिया में सबसे अहम चीज़ अगर कोई है तो वो मोहब्बत है, और मोहब्बत इंसान को इंसान बनाती है और जीने का सलीका सिखाती है। हमारे साथ इस वक्त धर्माचार्य जी हैं जिनसे हम बात करेंगे, आचार्य विश्वनाथ जी, और उनसे बात करेंगे कि एक अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, क्योंकि इस वक्त हम यूनिटी कॉलेज में हैं और सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये भी एक ऐसी तस्वीर है कि जो अपनी तस्वीर में होते हुए भी आज तक लोगों को पैगाम मोहब्बत दे रहा है। हम हकीम उम्मत डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो मिशल राह रखी है उस पर उन तमाम लोगों को चलना भी चाहिए और दूसरों को सबक भी देना चाहिए। हाई हम स्वामी जी से बात करते हैं कि क्या अमन और मोहब्बत का पैगाम होगा। जी, मैं स्वामी विश्वानंद, मालिक ने मेरे को मदर ऑफ द वर्ल्ड की जवाबदारी दिया है, तो ये जवाबदारी अदा करते करते आज मैं ऐसी पवित्र भूमि में आया हूँ जहाँ बहुत बहुत दिल से रिस्पेक्टेड देने का दिल कई सालों से चल रहा है मेरे दिल में। ऐसे डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की ये कर्म भूमि है, यही कर्म भूमि, पवित्र भूमि से सारी इंसानियत का संदेश दिया जा रहा है। और एजुकेशन क्षेत्र में कल्बे सादिक साहब का एक सपना था कि मेरे समाज को, मेरे भारत को, मेरे विश्व को अगर बहुत सुखी करना है तो एजुकेशन का रास्ता हमको अख्तियार करना ही पड़ेगा। तो ये एजुकेशन क्षेत्र का रास्ता अपनाते हुए सारी इंसानियत को प्यार मोहब्बत का पैगाम भी देते देते आज यहाँ लखनऊ सिटी में ये यूनिटी कॉलेज एक बहुत फेमस कॉलेज है। यहाँ से शिक्षण, मानव मूल्य और प्यार मोहब्बत भाईचारा का पैगाम फैल रहा है। ये सुगंध लेने के लिए और यहाँ से भी कुछ सीखने के लिए आज मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हम लोग भी ये डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के जो रास्ता उसने अख्तियार किया था वही रास्ते पे चलते चलते आज 57 साल से हम अल्लाह का मिशन इस धरती पर आगे बढ़ा रहे। अल्लाह का मिशन क्या है? ये मनुष्य अपने अपने मजहब में नेक पक्के रहो, किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करने की कोशिश करो, लेकिन अपने धर्म में नेक पक्के रहते हुए भी एक नोबल पर्सन बनो, एक आदर्श व्यक्ति बनो। तुम्हारे में जी एक सवाल मैं आपसे कर सकता हूँ। अभी कुछ दिन पहले धर्म सांसद के नाम पर बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि लोगों तक पैगाम ये जाए कि नहीं, धर्म का मानने वाला, शास्त्र का जानने वाला और अपना पैगाम पहुंचाने वाला वो सिर्फ मोहब्बत का पैगाम पहुंचाता है, और अगर कोई दूसरा काम कर रहा है तो वो धर्माचार्य नहीं हो सकता, धर्म का ज्ञाता नहीं हो सकता। जी, आपकी बात बहुत सच्ची है, क्योंकि देखो जिसको सच्चा धर्म का ज्ञान और ये क्रिएशन और दुनिया का बनाने वाला जो मालिक है उसका अगर रियल में परिचय हो जाता है तो वो सारी दुनिया को प्यार मोहब्बत करता है और किसी भी मजहब और धर्मगुरु के बारे में कभी नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे, कभी नफ़रत फैलाने की बात नहीं करेंगे। एक मजहब अच्छा है, दूसरा मजहब अच्छा नहीं है, ये भी नहीं बात करेंगे। और सब धर्मगुरु जो है वो जगत का मालिक ने ही इस सृष्टि पर भेजा हुआ है, ये समझना चाहिए। और सब धर्म ग्रंथों में प्यार मोहब्बत की तो बात सिखाई है, तो हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये धर्म बरोबर नहीं है, ये धर्म बरोबर है, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, दूसरे का धर्म श्रेष्ठ नहीं है। ऐसी बातें करने वाले जो भी होगा, चाहे धर्माचार्य, बड़ा बड़ा धर्माचार्य भी क्यों नहीं होगा, वो अज्ञानी है, उसको ज्ञान नहीं है, खुद अपना धर्म का भी ज्ञान नहीं है। सनातन धर्म तो वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, सर्वे सुखी न संतो सर्वे भवन्ति सुखी न संतो की बात कर रहे, जीव मात्र का कल्याण की बात सिखा रहे। तो अगर ये ज्ञान जिसको होगा वो कभी नफरत और दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। भारत में कहीं अभी ऐसे धर्म सम्मेलन हो रहे हैं जहाँ कुछ लोग जो है ऐसी बातें करते हैं जो बात दिलों को दूरी करने की बात हो जाती है, दिलों को तोड़ने वाली बात हो जाती है और नफ़रत की आग को बहुत बढ़ावा मिल जाता है। ऐसी बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए। जो लोग ऐसी बात करते हैं वो सच्चे धर्मगुरु हो ही नहीं सकता।
जो ऐसे नफरत और ऊंचा नीचा दिखाने की बात करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसे अज्ञानी लोगों को हम ज्ञान देने के लिए तत्पर है और यही काम कर रहे हैं। जो ऐसे सम्मेलन होते हैं जहाँ ऐसी बात करते हैं, वैसे चुन चुन कर ये लोगों को ज्ञान देने का काम भी हम करने वाले हैं और यही कर रहे हैं कि सच्चा ज्ञान आप प्राप्त करो, आपके धर्म का सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, तब जाके ऐसा भाषण करो। ये बात हम अज्ञानी लोगों को ज्ञान देने का भी साथ साथ कर रहे हैं। जी, अंत में एक सवाल आखिर में, राजनीति और किस तरीके से जो धर्म है वो मिक्सअप किया जा रहा है, उसको घोलमेल किया जा रहा है, तो आप क्या मानते हैं कि राजनीति को धर्म से जोड़ना नहीं चाहिए? देखो, धर्म क्षेत्र और राज्य क्षेत्र दोनों अलग क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र को राज्य क्षेत्र से कभी नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि राज्य क्षेत्र जो है वो जनता की सेवा के लिए है और धर्म क्षेत्र है वो मानव का हृदय में स्पिरिचुअलिटी यानी कि पावर बढ़ाने के लिए है। तो धर्म क्षेत्र राज्य क्षेत्र से कभी मिक्स नहीं किया जाना चाहिए। आज के समय में भारत में और देश विदेश में हमको ज़्यादातर भारत में ऐसा देखने को मिलता है कि धर्म क्षेत्र को राजकीय क्षेत्र से मिलाकर उसका फ़ायदा, धर्म क्षेत्र में फ़ायदा, कुर्सियाँ हासिल करना, पावर हासिल करना, ऐसा करने की साजिश ज़्यादा बढ़ रही है। ये नुकसानकारक है, मानवता को नुकसान करने वाली बात है, क्योंकि धर्म क्षेत्र जो है वो ये दिल की बात है, स्पिरिचुअलिटी पावर बढ़ाने की बात है, और राजकीय क्षेत्र है वो पब्लिक की सेवा करने के लिए है। तो ये दोनों को मिक्स नहीं करते हुए, हमेशा अलग रखते हुए अगर करेंगे तो मानवता की बहुत बड़ी सेवा होगी। और ये बहुत बड़ी भूल है दोनों को मिक्स करते हुए राजकीय क्षेत्र को सत्ता की कुर्सियों हासिल करने के लिए कट्टरवाद नफरतवाद फैलाकर एक सत्ता की कुर्सियाँ हासिल करने की साजिशें चल रही है। ये बहुत बड़ा समाज को नुकसान करने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमसे बात की और ये पैगाम पूरी दुनिया तक जाएगा भी। तो कोशिश करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है कि ये जो अमन का पैगाम है वो पूरी दुनिया तक जाएगा भी और फैलेगा भी, क्योंकि अमन ही एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए लोगों को लोगों से जोड़ा जा सकता है। बाकी सारी चीज़ें वो हैं कि डिस्ट्रॉय की जा सकती हैं, लेकिन न सिर्फ मोहब्बत के पैगाम को न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न उसको तोड़ा जा सकता है। फरमान अली के साथ मैं अतहर काज़मी, द टाइम्स नेशन, लखनऊ।